ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी आगे की वीडियोस में जेएनवी का बहुत बार नाम लूँगा, तो इसलिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि जेएनवी क्या है। और साथ ही मैं इस वीडियो में अपना जेएनवी का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, ये एक सिस्टम है हॉस्टल स्कूल्स का। जेएनवी 5th क्लास के टैलेंटेड बच्चों का शिकार करता है और 6th से लेकर 12th तक उन बच्चों को फ्री एजुकेशन और ज़रूरत की सारी चीज़ें बिना किसी फीस के देता है। आई वॉज अवॉर्डेड विद दिस अपॉर्चुनिटी। हॉस्टल में रहना, खाना, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स आइटम, स्टेशनरी आइटम, तेल, साबुन, ब्रश, गद्दे, तकिए, जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ बच्चों को दिया जाता है बिना किसी फीस के। बस जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 9th के बाद 200 रुपये हर महीने फ़ीस देनी होती थी, पर अब ये बढ़कर 600 हो गई है। तमिलनाडु को छोड़कर जेएनवी स्कूल्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनवी है। लगभग 660 जेएनवी स्कूल्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से अभी लगभग 560 फंक्शनल है। दिल्ली में 2 जेएनवी है, एक मुंगेशपुर और एक जाफरपुर में। हर स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल, मैस, एकेडमिक ब्लॉक, टीचर्स और स्टाफ क्वार्टर्स, प्लेग्राउंड्स और राजीव गांधी स्मृति वन होते हैं। एकेडमिक ब्लॉक में लाइब्रेरी, लेबोरेटरी वगैरह सब कुछ होता है। जेएनवी की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हर साल टॉप पर रहती है। ये स्कूल सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें एडमिशन के लिए जेएनवी एसटी का एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि 5th में होता है। हर साल हर जेएनवी में 6th क्लास के लिए एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वैसे 9th और 11th में भी एडमिशन होते हैं, पर उसका फंडा अलग है। कंपटीशन का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 2015 में 1.8 मिलियन बच्चों ने जेएनवी एसटी का पेपर दिया था, और उसमें से सिर्फ 41,000 बच्चे ही सिलेक्ट हुए। मैं विकिपीडिया पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर तुम्हें और जानना हो तो तुम वहाँ से जान सकते हो। हर जेएनवी एक माइग्रेशन सिस्टम को फॉलो करता है। इसमें 1 साल के लिए 9th क्लास में लगभग 20 बच्चे किसी और जेएनवी में भेजे जाते हैं और 20 बच्चे उस दूसरे जेएनवी से बुलाए जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया सिस्टम है। इससे दूसरी जगह के कल्चर के बारे में भी जानने को मिलता है। इसलिए हर जेएनवी में 3 लैंग्वेज सिखाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश और एक अलग लैंग्वेज। मेरे जेएनवी में हमने गुजराती पढ़ी थी। जैसे आईआईटी वाले आईआईटीएन होते हैं, वैसे ही हम जेएनवी वाले अपने आप को नवोदयन कहते हैं। 5th क्लास में सर ने कहा फॉर्म भरोगे जेएनवी एसटी का? मैंने हाँ बोल दिया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि जेएनवी क्या है, और 5th क्लास की फरवरी में मैंने पेपर दे दिया। फिर मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया 6th क्लास में। उसकी 2 महीने की छुट्टियों में मुझे पता चला कि मैं पास हुआ हूँ जेएनवी एसटी में, और फिर जुलाई में एडमिशन शुरू हुआ। तब शायद मैं 11 साल का था। तब मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे रहूँगा जेएनवी में, पेरेंट्स से दूर, यहाँ के दोस्तों से दूर। पर हमारी 5th क्लास से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो इसलिए शायद मैंने सोचा कि रह लूँगा वहाँ। ज़रूरत की चीज़ें बक्से में भरकर हम वहाँ ले गए, और 13 जुलाई को मेरा एडमिशन हुआ। मैं बहुत नर्वस था। हम 3 दोस्तों में से एक को शिवालिक हाउस मिला था, दूसरे को अरावली, और मुझे उदयगिरी मिलने वाला था, पर पेरेंट्स ने बात करके मेरा भी अरावली में करवा दिया। अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि पेरेंट्स छोड़ के जाएंगे, पर उस टाइम कुछ बोला नहीं पेरेंट्स को। वैसे अगर बस से जाए तो 1.5 घंटे लगते हैं जेएनवी से हमारे घर, तो हम कभी भी लीव लेके जा सकते थे। फिर हमारे पेरेंट्स हमें हॉस्टल में छोड़ के गए। मुझे नहीं पता था इतने सारे नए बच्चों और सीनियर्स के बीच में कैसे रहूँगा, पर तब इतना पता था कि मेरे जैसे और भी 79 बच्चे हैं यहाँ पे। कम से कम मेरे पास 5th क्लास के दोस्त हैं जिनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, वरना तो किसी और को जानता भी नहीं था। वो दिन शायद 24 घंटे की बजाय 50 घंटे का था। मुझे घर जाने का मन था। बाद में बहुत रोना धोना हुआ घर की याद में। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई, पर धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गया। पेरेंट्स की तरह देखभाल करने वाले टीचर्स जेएनवी के अलावा और कहाँ मिलेंगे। मैंने नए भाई जैसे दोस्त बनाए। सीनियर्स भी उस टाइम ठीक ही थे। जेएनवी का डेली रूटीन बहुत बिजी रखने वाला था। सुबह जल्दी उठो, पीटी में जाओ, नहा धो के ब्रेकफास्ट करो, फिर स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। स्कूल टाइम के बीच में ब्रेक भी होता था। दोपहर में स्कूल टाइम के बाद लंच, फिर 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट टाइम, फिर एकेडमिक ब्लॉक में डे प्रेप, जिसमें कुछ भी करो, सेल्फ स्टडी या होमवर्क, या टीचर ना आए तो मज़े करो। फिर 1 से 1.5 घंटे का गेम्स टाइम, फिर उसके बाद नाइट प्रेप, उसमें भी बैठ के पढ़ो एकेडमिक ब्लॉक में। फिर डिनर, हाउस मास्टर का हाउस में आना, फिर 10 साढ़े 10 बजे लाइट बंद। पापा या मम्मी हर महीने में 2-3 बार संडे को आ जाते थे मिलने के, पर मैं हमेशा कोशिश करता था कि मुझे लीव मिल जाए और मैं घर पे रह के आऊँ कुछ दिन। दिवाली और सर्दियों की छुट्टियां भी मिलती थी, और गर्मियों में तो 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी। मैं फिर भी कोशिश करता था कि मुझे लीव मिल जाए। फिर टाइम गुजरता गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे कांड हुए, और 7 साल गुजर गए। कोई 2 बंदे पहले कभी मिले हो या ना मिले हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से हो, पर अगर वो दोनों नवोदयन से, तो बिल्कुल भाई वाली फीलिंग आती है मिलने के बाद। जेएनवी को ज्वाइन करना और छोड़कर जाना दोनों बहुत पेनफुल था। हम जेएनवी जाते टाइम भी रोए और वहाँ से आते टाइम भी रोए थे। बस सारी यादें दिल में रह गई, जो कि बार बार रोने को मजबूर कर देती है। वहीं पर मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वहीं मैंने म्यूज़िक सीखा, जान से प्यारे दोस्त बनाए।
तो मैं अपने आगे की वीडियोस में जेएनवी का बहुत बार नाम लूँगा। तो अब तुम लोग समझ गए हो कि जेएनवी क्या है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम एक लाइक ठोक दोगे तो मज़ा आ जाएगा। आगे मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। मेरे चैनल गोलू एनिमेशंस को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो आने पर तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।